सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी काव्य खंड का पद्य यानी कि सूरदास द्वारा लिखा गया कहानी, सूरदास द्वारा लिखा गया कहानी क्या है? पद्य का दूसरा चैप्टर का करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सूरदास के लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो यह कृष्ण को माना है। क्या माना है? तो कृष्ण को माना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सूरदास किस भाषा के कवि कहा जाता है। क्या मगही भाषा कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो नहीं होगा। या मैथिली भाषा कहा जाता है? यह भी नहीं होगा। तो यह एक प्रकार के ब्रज भाषा कैसा है? तो सूरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखिए सूरदास किस सॉरी, चौथा नंबर है हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है। सभी जितने भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सब बिहार बोर्ड एग्जाम 2009 से 2024 तक पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए साहित्य हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। फिर से बोलिए, हिंदी साहित्य सूर्य के किसे कहा जाता है? सूरदास को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। पांचवा देखिए साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य की लहरी किनकी रचना है? क्या प्यारे बच्चों जैसे कि होगा, या सूरदास, कबीर या तुलसीदास? तो साहित्य की लहरी किनकी रचना है? तो एक प्रकार का सूरदास द्वारा लिखा गया है। तो सूरदास ने साहित्य की लहरी लिखी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए देखिए छठा नंबर कह रहा है कि भगवान कृष्ण की किस कवि का पूज्य है। भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? क्या तुलसीदास के होगा, या जैसी के होगा, या कबीर दास होगा, या सूरदास के? तो भगवान कृष्ण जी के किस कवि के पूज्य थे? तो यह सूरदास। किसे पूजा करते थे? तो सूरदास को करते। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। देखिए निम्न में से सूरदास की कृति है। निम्न में से सूरदास की कृति है तो ये कैसे? सूरसागर हो गया, बैरागी संदीप्ति होगा, जनगी जानकी मंगल हो गया, अष्टयाम हो। तो प्यारे बच्चे सूरदास की कृति कैसी है? तो सूर सागर जैसा। सूर सागर ही सूरदास की कविता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा कि सूर सागर कवि हैं। पहले ही बताएं कि निम्न में से सूरदास के कवि कैसे? तो सूर सागर, यानी कि आप कह रहा है कि सूर सागर के कवि है तो सूरदास होगा। क्या होगा? सूरदास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। देखिए नौवा नंबर का जगिए ब्रजराज कुंवर कंवर कुसुम फल, यह पंक्ति किस शिष्य कविता में से है? सूरदास है। क्या है? सूरदास द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। कह रहा है कि कछु कछु खात कछु धरनी गिरवत नरखती नंद रानिया, यह किनके द्वारा पंक्ति लिखा हुआ है? तो वह सूर्य संकल्प या कब छवि द्वारा, रूप या सुरदता या संकल्प किसा दिया है? छवि द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। 11 नंबर है कि बल्ब, 11 नंबर है कि बल्ब चार के मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद पाते थे? तो किस पद में गाते थे? तो यह क्या है? देव द्वारा, दैन्य द्वारा। देखो प्रेम के द्वारा नहीं, या प्रकृति के द्वारा, अवसार्थ के द्वारा। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। दैन्य के द्वारा। देखिए 12 नंबर का रहेगा सूरदास के निधन कब हुआ था। ये आपको सबको पता होगा कि सूरदास का निधन कब हुआ था? तो 1583 में। 1583। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। सूरदास की निधन कब हुआ था? तो 1583 में। याद हुआ? 1583 में सूरदास की निधन हुआ था। देखिए 13 नंबर के द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो यह दही होगा, मक्खन होगा, मिश्री होगा, या पूप होगा। तो कह रहा है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं होता है? यह अपूप होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। तो कह रहा है कि इनमें से सूरदास, 14 नंबर रखते हैं। देखिए प्यार बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर का इनमें से सूरदास कौन सी रचना है? कड़बक होगा, या छपाए पद, या पुत्र वियोग? तो सूरदास की कौन सी अति रचना है? तो ये पद है। क्या है? पद है। ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट। 15 नंबर के ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? ब्रज भाषा की विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? आंसर क्या होगा? क्या कोमलता होगा, या ललित, या मधुरी, या इनमें से सभी? तो क्या कह रहा है कि ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? या कोमलता भी होगा, ललित ये होगा, या मधुरी भी होगा? इनमें से क्या होगा? तो डी होगा, यानी कि तीनों होगा। देखिए सूरदास की मार्ग में दीक्षित हुए हैं।
प्यारे बच्चों को सूरदास की मार्ग में दीक्षित हुए हैं, तो यह पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग भी हो गए हैं। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। देखिए 17 नंबर के सूरदास का जन्म कब हुआ था, पहले मृत्यु कब हुआ था, तो 1583। जन्म कब हुआ है, तो यह 1478 में, अनुमानित 1478 में हुआ था। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, 1478 में हुआ था। चलिए देखिए, कह रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, क्या ग्राम पीटी बनारस में हुआ था, या ग्राम सिटी पंजाब में, या ग्राम सिही दिल्ली में, या ग्राम पीही हरियाणा में। क्या प्यारे बच्चे सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो एक प्रकार का क्या था, ग्राम सिही दिल्ली में। क्या है, फिर से पढ़िए, ग्राम सिही दिल्ली में हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ, याद हुआ प्यारे बच्चों, तो ग्राम सिही दिल्ली में हुआ था। 19 में देखते हैं कि सूरदास किस काल के कवि हैं, तो सूरदास किस काल के कवि हैं, तो यह मध्यकाल को है। क्या यहाँ पर सूरदास यह मध्यकाल की कवि कहा जाता है। देखिए सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है, तो यह विनय भक्ति हो गया, ये बदशाला भी होगा, ये प्रेम श्रृंगार भी होगा, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। कारक सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो यह कृष्ण भक्ति के क्या थे, यह कृष्ण भक्ति के कवि कहा जाता है। सूरदास को कृष्ण भक्ति का कवि कहते हैं। चलिए 22 नंबर, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तिया क्या नरसिंह दास होगा, विठन नाथ होगा, या बलमचार हो गया, आनंद दास होगा। तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था, बलभचार होगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। देखिए 23 नंबर, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, क्या परिवर्तन हो गया, कृष्ण भक्ति है, वैराग्य में, या सतन, या उपयुक्त सभी में। देखिए सूरदास के अभिरुचि किस में था, तो यह पार्यवटन में भी था, या कृष्ण भक्ति में भी वैराग्य भी था, या सत्यंग भी होता। इनमें से क्या होगा, सब होगा, इनमें से सभी को यह मानते थे। देखिए 24 नंबर लास्ट क्वेश्चन, पद यानी कि सूरदास का पद, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि सूरदास की व्यक्तित्व कैसा था, तो यह जन्म से अंधे थे, या बड़े होने पर दोनों आंख जाती रही थी। ये तो क्या है, सूरदास थे, तो यह जन्म से क्या थे, अंधे भी थे, और बड़े आंख से, एक आंख से अंधे थे, और बड़े होने पर क्या हो गए, दोनों आंख उन्हें चले गई। देखिए दूसरा कह रहा है कि मृदुल विनम्र में नारवी मानी भावुक भी हो गई है, इनका ही लिखा हुआ है। अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा, इनका भी है। तो इनमें से प्यारे बच्चों सभी होगा। 24 का आंसर क्या होगा, तो सभी होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन 24 को कर दिए हैं। चैप्टर 2 काव्य खंड का, चैप्टर 2 का सूरदास पद का ऑब्जेक्टिव 24 को इस पूरा वीडियो को कर दिए हैं। पूरा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।